प्रेतत्व मुक्ति के उपाय। गरुड़ जी ने कहा, हे मधुसूदन, जिस दान या सत्कर्म से प्राणी की प्रेत योनि छूट जाती है उसे बताने की कृपा करें। इसके ज्ञान से लोगों का बड़ा कल्याण होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, मैं तुम्हें समस्त अमंगलों को विनष्ट करने वाले दान को बता रहा हूं। शुद्ध स्वर्ण का घट बनाकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा लोकपालों सहित उसकी पूजा कर दुग्ध और घृत से परिपूर्ण उस घट को सुपात्र ब्राह्मण को दान में देने से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, अतः यथा विधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। मृत व्यक्ति को गोबर से लीपी गई मंडलाकार भूमि में स्थापित करना चाहिए। भूमि गोबर से लीपने पर पवित्र हो जाती है तथा मंडल का निर्माण करने से उस स्थान पर देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्ति के नीचे तिल और कुश बिछाने से जीव को उत्तम गति की प्राप्ति होती है तथा साथ ही मृत व्यक्ति के मुंह में पंचरत्न डालने से जीव को शुभ गति मिलती है। हे तार्क्ष, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है, इसलिए वे सदा पवित्र हैं। इस प्रकार कुश की उत्पत्ति मेरे रोम से हुई है। कुश युक्त भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीव को निसंदेह स्वर्ग पहुंचा देती है। कुश में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये तीनों देव प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी ये बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी पर्युषित बासी नहीं होते। इसी तरह विष्णु, एकादशी व्रत, भगवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ ये 6 इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए हे गरुड़, तिल, कुश और तुलसी ये आतुर व्यक्ति की दुर्गति को रोककर उसे सद्गति दिलाते हैं। आतुर काल में दान की भी विशेष महिमा है। भगवान विष्णु की देह से लवण का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः आतुर काल में लवण दान करने से भी जीव की दुर्गति नहीं होती। दान धर्म की महिमा, आतुर काल के दान का वैशिष्ट, वैतरणी गोदान की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम तथा सभी दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। हे गरुड़, रूई का दान सभी दानों में उत्तम तथा महान है। उसका दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भू, भुवः, स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग ये तीनों लोक प्रसन्न हो जाते हैं। इस कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवों को प्रसन्नता होती है। प्रेत का उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्र लोक में रहता है। तदनंतर इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाक्चतुर, लक्ष्मीवान और अप्रतिहत पराक्रमी राजा होता है। अपने सुकृतों से यमलोक को जीतकर वह स्वर्ग लोक में जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान देता है, उसके जन्म जन्मार्जित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। तिल और गौ का दान महादान है। इसमें महापापों को नाश करने की शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्र को देने चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं। दान के रूप में संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य अपने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणेतर वर्ण को न दें। पोष्य वर्ग और स्त्री जाति को असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। रुग्णावस्था में अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। रोगी के लिए जो दान दिया जाता है वह उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला होता है। यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलेंद्रिय की विकलांगता को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य ही यथा योग्य फलदायक होता है। जिस दान का पुत्र अनुमोदन करता है उस दान का फल अनंत होता है। अतः उसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसका आतुर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। स्वस्थ अवस्था में आतुर काल में देहपात हो जाने पर पृथ्वी पर पड़े रहने की स्थिति में दिया गया दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रीतिकारक होता है।
लंगड़े, अंधे, काने और अर्ध निमिलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुर को लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ ये एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए हैं। लौह दान से यमराज और तिल दान से धर्मराज संतुष्ट होते हैं। नमक का दान करने पर प्राणी को यमराज से भय नहीं रह जाता। रुई का दान देने पर भूत योनि से भय नहीं रहता। दान में दी गई गायें मनुष्य को त्रिविध पापों से निर्मुक्त करती है। स्वर्ण दान से दाता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूमि दान से दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि इन दोनों का दान देने से प्राणी को नरक में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। यमलोक में जितने भी यमराज के दूत हैं वे सभी उसी यम के समान ही महाभयंकर हैं। सप्तधान्य का दान देने से वे प्रसन्न होकर दानदाताओं के लिए वरदाता बन जाते हैं। हे गरुड़, भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पिता की आज्ञा से जो पुत्र दान देता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमि पर सुलाए गए मरणासन पिता के उद्देश्य से जो पुत्र सभी प्रकार का दान देता है वह पुत्र कुल नंदन है। उसके द्वारा दिया गया दान गया तीर्थ में किए गए श्राद्ध से भी बढ़कर है। वह पुत्र अपने कुल को आनंदित करने वाला होता है। जिस समय अपने लोक को छोड़कर बेचैन पिता की परलोक यात्रा का काल समीप हो उस समय पुत्रों को प्रयत्न पूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि वे ही दान पिता को पार करते हैं। पुत्र को पिता की अंत्येष्टि क्रिया अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इतना करने मात्र से अन्य सभी बहुविध दानों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अश्वमेघ जैसा महायज्ञ भी इस पुण्य के 16वें अंश की क्षमता नहीं रखता। पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता से जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। लौह का दान करने वाला दाता महाभयानक आकृति वाले यमराज के निकट हो जाता है और न तो नारकीय लोक को ही प्राप्त करता है। पापियों को भयभीत करने के लिए यमराज के हाथों में कुठार, मूसल, दंड, खड्ग और छुरिका रहती है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वह ब्राह्मण को लौह दान दे। यह दान यमराज के आयुधों की संतुष्टि के लिए कहा गया है। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध ये जो भी हैं इन दानों से अपने समस्त पापों को जला देते हैं। श्याम एवं शबल वर्ण के षंड तथा मर्क और गूलर के सदृश मांसल, हाथ में छुरी धारण करने वाले काले चितकबरे यम के दूत लौह दान से प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री और मित्र अपने रोगी के लिए दान नहीं देते तो वे ब्रह्महंता के समान ही पापी हैं। हे पक्षेंद्र, भूमि पर स्थित प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्या गति होती है इसे सुनो। अतिवाहिक शरीर वाला प्रेत वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुनः पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। इस संसार में 3 अग्नि, 3 लोक, 3 वेद, 3 देवता, 3 काल, 3 संधियां, 3 वर्ण तथा 3 शक्तियां मानी गई हैं। मनुष्य के शरीर में पैर से ऊपर कटि प्रांत तक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभि से लेकर ग्रीवा भाग तक हरि का वास रहता है और उसके ऊपर मुख से लेकर मस्तक तक व्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूप वाले महादेव शिव का निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनका शरीर में तीनों भाग में अवस्थान है। मैं ही जरायुज, अंडज, स्वेदज और उभिद्यज के शरीरों में प्राण रूप में स्थित रहता हूँ। धर्म, अधर्म, सुख, दुख तथा कृत अकृत में बुद्धि को मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही स्वयं प्राणी की बुद्धि में बैठकर पूर्व कर्म के अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। प्राणियों को मैं ही कर्म से प्रेरित करता हूँ। उसी के अनुसार प्राणी निश्चित ही स्वर्ग, नरक और मोक्ष प्राप्त करता है। स्वर्ग अथवा नरक में गए हुए प्राणी की तृप्ति श्राद्ध के द्वारा होती है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को तीनों प्रकार का श्राद्ध करना चाहिए। मत्स्य, कूर्म, वराह,
नारसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल के ये 10 नाम सदैव मनीषियों के लिए स्मरण करने योग्य हैं। इनका स्मरण करने से स्वर्ग में गए हुए प्राणी सुख का भोग करते हैं और स्वर्ग से पुनः इस लोक में आने पर सुख और धन धान्य से पूर्ण होकर दया, दाक्षिण्य आदि सद्गुणों से भरे रहते हैं। वे पुत्र पौत्र से युक्त और धनाढ्य होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। रोगग्रस्त होने पर मनुष्य के लिए दान देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी या करानी चाहिए। उस समय उसे अष्टाक्षर या 12 महामंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत पुष्प से, धीमे पकाए गए नैवेद्य से, गंध धूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा श्रुतियों और स्मृतियों में अभिवर्णित स्तुतियों में भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है, विष्णु ही अपने स्वजन और बांधव है। जहाँ पर मैं विष्णु को नहीं देखता हूँ वहाँ निवास करने से मुझे क्या लाभ। विष्णु जल में है, विष्णु स्थल में है, विष्णु पर्वत की चोटी पर है और विष्णु चारों ओर से माला रूप में घिरी हुई ज्वाला माल से व्याप्त स्थान में अवस्थित है। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। ब्राह्मण जल, पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए हे खगेश, किसी भी स्थान पर मनुष्य पूर्व जन्मार्जित पाप पुण्य के अनुसार जिस कर्म को करता है उसका फलदाता मैं ही हूँ। मैं ही की बुद्धि को धर्म में नियुक्त करता हूँ और मुक्ति मैं ही देता हूँ। हे ताक्ष, अंत समय आने पर मनुष्यों का हित करने वाली वैतरणी नदी मानी गई है। उसी के जल से अपने पाप समूह को धोकर प्राणी विष्णु लोक में जाता है। बाल्यावस्था का जो पाप है, कुमारावस्था में जो पाप हुआ है, यौवनावस्था का जो पाप है और जन्म जन्मांतर में समस्त अवस्थाओं के बीच भी जो पाप किया गया है, रात्रि, प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न तथा दोनों संध्याओं के मध्य मन, वाणी और कर्म से जो पाप हुआ है, उन सभी पापों के समूह से प्राणी अपना उद्धार अंतिम क्षण में सर्व मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली एक भी श्रेष्ठतमा कपिला गौ का दान देकर कर सकता है। गोदान करते समय परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मन, गायें ही मेरे आगे रहें, गायें ही मेरे पीछे और पार्श्व भाग में रहें, गायें ही मेरे हृदय में निवास करें, मैं गायों के बीच में ही रहूं, जो सभी प्राणियों की लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं। वे गौरूपिणी देवी मेरे विनष्ट करें। और्ध्वदैहिक क्रिया में विहित पद आदि विविध दानों का फल तथा जीव को प्राप्त देह के स्वरूप का वर्णन। श्री विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य पापाचार में लगे हुए हैं वे यमलोक को जाते हैं। यदि मुझको साक्षी बनाकर मनुष्य के द्वारा दान दिया जाता है तो वह अनंत फलदायी होता है। भूमि दान देने वाला प्राणी दान में दी गई भूमि के रज कणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो जूते का दान देते हैं, घोर यम मार्ग में वे घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। छत्र दान करने से प्रेत यमलोक में कहीं पर भी धूप में नहीं जलते, वे सुख पूर्वक अपने पथ में चलते चले जाते हैं। जिसके उद्देश्य से मनुष्य जो अन्न दान देता है उससे वह संतृप्त हो जाता है। यमलोक के महापथ में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ घनघोर अंधकार है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु दीप दान देने से मनुष्य उस मार्ग में प्रकाश से युक्त प्राणी के समान हो जाते हैं। अश्विन, कार्तिक तथा माघ मास, मृत तिथि और चतुर्दशी तिथि में दिया गया दान सुखकारक होता है। जब तक वर्ष न पूरा हो जाए तब तक प्रतिदिन प्रेत को ऊबड़ खाबड़ मार्ग में सुखपूर्वक गमन कराने की इच्छा से लोगों को दीप दान करना चाहिए। जो मनुष्य दीप दान करता है वो स्वयं प्रकाशमय होकर संसार का पूज्य हो जाता है। वह शुद्धात्मा अपने कुल में धोतित होता है और प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करता है। हे खगेश, देवालय में पूर्वाभिमुख, ब्राह्मण के लिए उत्तराभिमुख तथा प्रेत के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर सुस्थिर दीपक का दान
जल से संकल्प पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में जो सभी प्रकार के उपहारों से युक्त 13 पददान मृत व्यक्ति के लिए तथा जीवित दशा में अपने लिए करता है, वह महान कष्टों से मुक्त होकर महापथ की यात्रा करता है। आसन, पात्र और भोजन जो ब्राह्मण को देता है, वह उसी के पुण्य से सुखपूर्वक खाता पीता हुआ महापथ को पार करता है। कमंडलू का दान देने से प्यासा प्रेत जल प्राप्त करता है। प्रेत का उद्धार करने के लिए एकादशाह को पात्र, वस्त्र, पुष्प तथा अंगूठी का दान देना चाहिए। इसी प्रकार प्रेत का शुभेक्षु बनकर जो पुत्र यथाशक्ति 13 पदों का दान करता है, उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन, तिल, जलपूर्ण, 13 घट, अंगूठी तथा उत्तरीय एवं अधो वस्त्र का जो दान देता है, उस दान के पुण्य से प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। जो अश्व, नौका अथवा हाथी का दान ब्राह्मणों को देता है, वह उसी देय वस्तु की महिमा के अनुसार उन सुखों की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य भैंस का दान देता है, वह नाना प्रकार के लोकों में विचरण करता है। यमदूतों के हर्ष वर्धन के लिए तांबुल और पुष्प का दान देना चाहिए। इससे संतुष्ट होकर वे दूत उस प्रेत को कष्ट नहीं देते। प्राणी को यथाशक्ति गौ, भूमि, तिल तथा स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो व्यक्ति मृत प्राणी के लिए जल से परिपूर्ण मिट्टी का पात्र दान करता है, उसे 16,000 जलपूर्ण पात्र के दान का फल प्राप्त होता है। यमराज के दूत महाक्रोधी, महाभयंकर आकृति वाले, काले तथा पीले वर्ण के हैं। वे वस्त्र दान किए जाने पर मृत प्राणी को यमलोक में कष्ट नहीं देते। तृषा और श्रम से पीड़ित होकर महापथ में आगे बढ़ता हुआ प्रेत अन्न और जल से पूर्ण घट का दान देने से निश्चित ही सुखी हो जाता है। दक्षिणा, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र तथा विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा से युक्त शय्या का दान भी ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत योनि का परित्याग कर प्राणी स्वर्ग में देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक निवास करता है। हे तार्क्ष, यह अंत्येष्टि कर्म में होने वाला दान मैंने तुमसे कहा। मृत प्राणी अन्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है, अब मैं उसको कहूंगा। हे परम, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने के लिए अपने अपने धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति का श्रद्धातिक कृत्य करना चाहिए। हे खगेश्वर, मरे हुए प्राणियों के मुखमंडल से पहले जीवात्मा वायु का सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाता है। लोगों के नेत्र आदि 9 द्वार, रोम तथा तालुरंध्र से भी जीवात्मा बाहर हो जाता है, किंतु जो पाप हैं उनका जीवात्मा अपान मार्ग से शरीर छोड़ता है। प्राणवायु के निकल जाने पर शरीर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़ता है जैसे वायु के थपेड़ों से आहत होकर निराधार वृक्ष भूमि पर गिर पड़ता है। मृत्यु के बाद शरीर में स्थित पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में तथा सर्वव्यापी आत्म तत्व शिव में लीन हो जाता है। हे तार्क्ष, काम, क्रोध तथा पंचेंद्रियों का समूह शरीर में चोर के समान स्थित कहा गया है। देह में काम, क्रोध तथा अहंकार सहित मन भी रहता है, वही सबका नायक है। पुण्य पाप से संयुक्त होकर काल उसका संहारक बन जाता है। संसार में भोग के लिए योग्य शरीर का निर्माण अपने कर्म के अनुसार होता है। मनुष्य अपने सत्कर्म और दुष्कर्म से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार पुराने घर के जल जाने पर गृही नए घर में जाकर शरण लेता है, उसी प्रकार यह जीव भी विषयों के साथ पंचेंद्रियों से युक्त 9 द्वार वाले एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आश्रय ग्रहण करता है। शरीर में विद्यमान धातुएं माता पिता से ही प्राप्त हैं। इन्हीं से निर्मित यह शरीर शाष्ट कौशिक कहलाता है। हे गरुड़, शरीर में सभी प्रकार के वायु रहते हैं। मूत्र पुरुष तथा उन्हीं से शरीर में सभी प्रकार के वायु रहते हैं। मूत्र पुरुष तथा उन्हीं के योग से उत्पन्न अन्य व्याधियां रहती हैं। अस्थि, शुक्र तथा स्नायु शरीर के साथ ही जल जाते हैं। हे पक्षिन, सभी प्राणियों के शरीर का विनाश क्रम यही है, इसे मैंने कह दिया। प्राणियों का शरीर कैसा होता है, इसको अब मैं फिर से कह रहा हूं। हे गरुड़, पुरुष का शरीर छोटी बड़ी नसों से बंधा हुआ एक स्तंभ है।
जिसको नीचे से पैर रूपी 2 अन्य स्तंभ धारण किए हैं। पंचेंद्रियों सहित उसमें 9 द्वार हैं। सांसारिक विषयों से युक्त एवं काम क्रोध से बेचैन जीव इसी शरीर में रहता है। राग द्वेष से व्याप्त यह शरीर तृष्णा का, फिर से कर लीजिए, लोभों से भरे हुए जीव का यह शरीर पुर है। यही स्थिति सभी शरीरों की है। इसी शरीर में सभी देवता और 14 लोक स्थित है। जो लोग अपने को नहीं पहचानते वे पशु के समान माने गए हैं। हे पक्षीराज, इस प्रकार ऊपर बताई गई प्रक्रिया से निर्मित शरीर का वर्णन मैंने किया। सृष्टि में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, जो उभ्भिज, एक सेकंड, और जरायुज इन 4 मुख्य भागों में विभक्त हैं।